हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी साथियों का एग्जाम केंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मनोज यादव और आज मैं बात कर रहा हूं एवरेज के पार्ट 3 वीडियो के बारे में। दोस्तों एवरेज में आपके लिए आज कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1, ए और बी का औसत 86 है तथा बी और सी का औसत 92 है। यदि ए और सी का औसत 88 हो तो ए, बी और सी का औसत क्या होगा, यानी कि तीनों का एक साथ में औसत क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ए प्लस बी, दो लोग हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी का औसत कितना है, 86 है। तो ए प्लस बी का कुल संख्या यानी कि टोटल अगर निकाला जाए ए और बी का, ये तो औसत है, एवरेज है ना, 86 जो है वो एवरेज है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का जो है हमें क्या मिल जाएगा, इनका टोटल मिल जाएगा। तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्या 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17। ठीक है। ऐसे ही बी प्लस सी का, बी प्लस सी का टोटल निकालना है। एवरेज कितना है, 92 मल्टीप्लाइड बाय 2, 92 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अगला है ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 88 एवरेज है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल निकल जाएगा 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है। इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस हो जाएगा। कहने का मतलब 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो हमने ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में रख करके गुना 2 कर दिया है। ठीक है, बात एक ही होगी। इधर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इन तीनों का टोटल निकाल लेंगे। ठीक है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 7 कितना होगा, 22 और एक कैरी 23 हो जाएगा। कैरी 2 फिर से 1 प्लस 1 2 3 यानी कि 3 हो गया टोटल। 3 में 2 ऐड किया 5 हो गया, 532। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4 बचा यहाँ पर 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 6 जा 12 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इनका टोटल कितना मिला, 266। अब अगर इनको एवरेज चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एवरेज 266, ये तीनों का योगफल है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का योगफल है। ठीक है, सिंगल। तो अब अगर हमें इनका एवरेज चाहिए, औसत चाहिए, तो 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 8 जा 24, यहाँ बचा 2, फिर 26 होगा। 26 में फिर से 3 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ सकते हैं। 3 8 जा 24, अब यहाँ पर 2 बच गया, ऊपर हो जाएगा 2 नीचे 3, यानी जो आंसर निकलेगा 88 ऑफ 2/3 यानी कि 88 से ही 2/3, ये एवरेज होगा ए प्लस बी प्लस सी का। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमानों का अनुपात 2:3 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या था, आपको ये बताना है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का, सोमवार से स्टार्ट करते हैं, सोमवार यानी मंडे से, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, तीनों दिन का जो औसत तापमान था कितना था, 32 डिग्री सेंटीग्रेड 32। अगर हम तीनों का यानी तीनों के तापमानों को, तीनों दिनों के तापमानों का योगफल निकालना चाहें तो हम इस 32 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, जो कि सोमवार मंगलवार बुधवार तीनों दिन का तापमान का कुल योगफल होगा। तीनों दिनों के तापमान का योगफल होगा 96 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्योंकि इसका जो एवरेज था वो 32 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 3 दिन का था। ठीक है, 3 दिन का एवरेज था ये, तो ये हो गया। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगलवार और आपका बुधवार और बृहस्पतिवार मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस तरीके से काउंट करते हैं कि
ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल टू 96, ये मंडे को उस तरफ लेके जाते हैं -m, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसके बाद यहाँ आते हैं ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, 3 दिन है ना, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इज इक्वल टू कितना है इनका एवरेज 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 दिन का है, नहीं तीनों का है, एवरेज है, तो क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों दिनों का योगफल मिल जाएगा इनके तापमान का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10 108 क्या होगा डिग्री सेंटीग्रेड, तीनों दिनों के तापमानों का योगफल हो गया। अब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे जो है उसके प्लेस पर हम उठा करके 96 माइनस m रख सकते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे के प्लेस पर, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ ला लो, तो क्या हो जाएगा 96 माइनस m प्लस TH यानी कि थर्सडे इज इक्वल टू 108। अब आगे क्या करेंगे, TH और माइनस m यानी कि TH को सामने कर दो, माइनस m को इधर कर दो, ये सीधा हो गया, मतलब माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर हो गया है वहीं पर 108, ये उस तरफ जाएगा -96 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, थर्सडे माइनस मंडे इज इक्वल टू कितना, माइनस करेंगे 8 में से 6 गया 2, इधर 10 में से 1 गया 9 गया 1, ठीक है, इतना आया। लेकिन आगे क्या कहा था, आगे क्या कहा था, यदि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमानों का अनुपात यानी कि मंडे और थर्सडे इनके तापमानों का अनुपात क्या दिया था, 2:3, 2:3 दिया हुआ था, 2:3 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो रेशो है। मान लीजिए कि अगर हम कंसिडरेशन में कैसे, मतलब माना करके लिखिए कि माना सोमवार का तापमान अगर लिखते हैं तो क्या होगा, मंडे का तापमान क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दें 2x हो गया, ठीक है। मतलब सोमवार का तापमान जो है कितना हुआ 2x हो गया, और बृहस्पतिवार यानी थर्सडे का तापमान कितना हो गया 3x हो गया। इस तरीके से उनके अनुपात को हम x में जो है मल्टीप्लाई करके इनका एक कंसिडरेशन में मानने के अनुसार जो है मंडे का तापमान हो गया 2x और थर्सडे का तापमान हो गया कितना 3x। अब क्या करें, थर्सडे जहाँ है वहाँ पर हम 3x प्लेस कर देते हैं और जो मंडे है वहाँ पर 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। तो 3x में से 2x माइनस होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 12 हो गया। x की वैल्यू कितनी आई 12 आई। अब हमें किसके बारे में जानकारी चाहिए, बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, तो थर्सडे इज इक्वल टू कितना है 3x है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो गया 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 3 जा 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 53 अधिक है। यदि उन संख्याओं में क्रमशः 3 4 और 5 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहली क्रमागत संख्या जो होगी हम अगर मानेंगे x मानेंगे पहले, उसके बाद दूसरी क्या होगी उसमें 2 और ऐड हो जाएगा तो x + 2 सेकंड हो गई। थर्ड क्या बनेगी x + 4 हो जाएगी, क्योंकि ये सेकंड में हम 2 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी x + 4 जो होगी वो थर्ड नंबर हो जाएगा, जो कि क्रमागत विषम संख्या होगी तीसरी वाली, ठीक है। तो जो भी चाहे सम संख्या हो, क्रमागत चाहे विषम संख्या के बारे में बोला हो, तो सब के बीच में जो भी क्रम से संख्याएं आएंगी उनके बीच में क्या होता है 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या अगर क्रम से ली जा रही है तो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी x + 4, ठीक है, इनका योगफल क्या कह रहा है, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 53 अधिक है। मतलब दूसरी क्या है x + 2 है, इससे 53 अधिक ये है बोल रहा है। लेकिन अगर ये तो ऑलरेडी है बोल दिया, तो इसमें भी अगर हम 53 अधिक कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 4 इज इक्वल टू x + 55 हो जाएगा, 53 + 2 55, 2x ये इस साइड आएगा, x -x हो जाएगा, 55 4 उस तरफ जाएगा -4, x इज इक्वल टू कितना होगा 51। क्लियर। अब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है x है तो 51 हो गया, इसको लिखेंगे 51।
दूसरा क्या है 51 में, ये 51 एक्स के प्लेस पर जाएगा, 51 में 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तीसरा क्या है एक्स में 4 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, थर्ड वाली 55 हो जाएगा। क्लियर। ये तीनों संख्याएं हमने जो माना था फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके अनुसार जो है 53, 51, 53, 55 ये तीनों संख्याएं क्रमागत के रूप में मिल चुकी हैं। लेकिन आगे कह रहा है उन संख्याओं में, ये जो संख्याएं आई हैं उन संख्याओं में क्रमशः 3, 4, 5, कहने का मतलब इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से गुणा करा देना है। तो 3 1 कम 3 यानी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऐसे ही 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, उसके बाद 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 कितना होगा 27। क्लियर, इतना हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा था, गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत जब हम इनको जोड़ेंगे उसके बाद जो है कितनी संख्याएं 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, इनका औसत बनेगा। तो ऐड करते हैं, 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, 7 प्लस 3 10, ठीक है। यानी कि 5 2 7, 7 3 10, 10 से 0 हुआ हासिल 1, उसके बाद 7 1 8, 8 1 9, 9 5 14 हासिल 1, फिर उसके बाद 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, कितना है 640। 640 को हम जो है 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ बचा 1, बगल 0, 3 3 जा 9, तो ऊपर 1 बचेगा नीचे 3। तो कहने का मतलब जो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा 213 सही 1/3, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा, 213 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्यालय के छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। विद्यालय में 20 नए विद्यार्थियों के आ जाने से औसत उम्र घटकर 12.5 वर्ष हो जाती है। यदि नए विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष हो तो शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी। क्या कह रहा है, किसी विद्यालय के छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष, यानी कि विद्यालय के छात्रों यानी कि संख्या जो है विद्यालय के छात्रों की वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम मान लेते हैं छात्रों की संख्या, विद्यालय में छात्रों की संख्या जो शुरू में पूछ रहा था, शुरू में कितनी है x है। अगर जो है विद्यालय में छात्रों की संख्या शुरू में x है तो x छात्रों की औसत आयु कितनी है 13 ईयर्स है, यानी कि 13 वर्ष है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें x छात्रों की कुल आयु निकालनी है तो क्या करना होगा, 13 × x यानी 13x हो जाएगा, ठीक है। 13 × x बराबर 13x। विद्यालय में 20 नए विद्यार्थियों के आ जाने से, ठीक है, 20 नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, यहाँ पर लिखा गया नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी 12 वर्ष है। तो 20 हैं जो कि नए हैं उनका औसत आयु कितना 12 है। तो प्लस करके 20 × 12 कर देते हैं। कहने का मतलब ये पुराने x हो गए, जो कि पुरानों का कुल का जो है जो आयु है वो 13x है। नए जो 20 हैं उनकी कुल आयु अगर निकालना है तो 20 × 12 कर दिया, तो टोटल हमें जो है एक साइड में सबकी आयु मिल गई, जितने नए पुराने, ठीक है। इज इक्वल टू आगे जाते हैं, क्या कह रहा है 20 नए विद्यार्थियों के आ जाने से। अच्छा ये बताइए पहले कितने थे, पहले हमने कितना माना x माना, तो x में कितने जुड़ जाएंगे 20 जुड़ जाएंगे, x + 20 हो गया, ठीक है। जब x + 20 कहने का मतलब 20 और छात्र आ गए तब जो है जो औसत उम्र थी पहले जो भी थी उसमें से कुछ घट करके कितनी हो गई 12.5 हो गई, यानी कि उसको हम क्या लिख सकते हैं 12.5। उस 12.5 को हम x + 20 या टोटल जो संख्या बनी है उसमें गुणा करा देते हैं, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं 13x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24 यानी 240 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5x प्लस 20 को इसमें गुणा करेंगे 20 पंचे 100 यानी कि हासिल 10 होगा। फिर उसके बाद जो है आपका आएगा 12 दूनी 24 240, 240 में 10 जुड़ जाए कितना होगा 250 के, यानी 1 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 0.1 अंक पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे तो ये होगा 13x, ये माइनस x वाला इधर आएगा 12.5x इज इक्वल टू 250, ये उधर जा करके -240 हो जाएगा। अब 13x में से 12.5x निकलेगा तो क्या बचेगा 0.5x इज इक्वल टू होगा आपका 10 बनेगा ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10/0.5, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 0 से गुणा कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट जो है 5 दूनी 10 करिए, दशमलव नीचे है इसकी वजह से एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी और छात्रों की संख्या में बतानी थी।
क्वेश्चन नंबर 5, सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई और बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया और इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष से घट गई। उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या है, आपको यही बताना है। तो क्या कह रहा है, 8 सदस्यों की एक समिति बनाएगी, बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो एवरेज एज थी, यानी कि जो औसत आयु थी पहले, उस औसत आयु में 3.5 वर्ष से वह औसत आयु घट गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 और 50 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, माइनस कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। 8 सदस्यों की ही तो 3.5 वर्ष से घटी हुई है यार। ठीक है, एवरेज एज, तो 3.5 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 95 ऐड कर लेंगे तो इधर होगा 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 कितना होगा 28। अब इधर क्या होगा, 95 में से 28 माइनस कर देंगे तो 15 में से 8 गया 7, इधर 8 में से 2 गया 6। ठीक है, आया 67 जो आया है ये उन दोनों स्त्रियों की आयु है। हमें अगर औसत आयु चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/2 वर्ष जो है इनका क्या होगा, एवरेज हो जाएगा इन दोनों स्त्रियों का।